इस चौथे छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय महासम्मेलन में उपस्थित मेरे गुरु जी को मेरा सादर नमन और मेरे गुरुजनों और भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम नवनीत ठाकुर है। मुझे गुरु जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया, जिनमें से मुझे जो सबसे प्रिय है वो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ आपको। मैं आपको मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, यानी मनुष्य जीवन की यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी वापस वहीं जाना। और मनुष्य जीवन की मूल उद्देश्य के बारे में जानने के लिए आपको मनुष्य के बारे में जानना होगा, और मनुष्य के बारे में जानने के लिए आपको मनुष्य जहाँ निवास करता है उसके बारे में जानना होगा। मनुष्य कहाँ निवास करता है, यह मेरा एक प्रश्न है आपसे। चलिए मैं ही बताता हूँ। मनुष्य पृथ्वी पर निवास करते हैं, और पृथ्वी को जानने के लिए हमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई वो जानना होगा, यानी हमें सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई वो जानना होगा, क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल में ही है। तो आइए जानते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। सौरमंडल की उत्पत्ति ऐसे हुई कि जब सूर्य एक मूल तारा था, वो अपने पक्ष पर एक चक्कर लगा रहा था, तो एक दिन उससे एक विशाल तारा उससे जा टकराया, और जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे दो चीज़ें निकली, एक तो वस्तुएं और दूसरी तरंगें। वस्तुएं जो थी वो ग्रह उपग्रह नक्षत्र बन गए, और जो मूल पिंड बच गया था सूर्य, उसके गुरुत्वाकर्षण बल में निर्धारित स्थित हो गए, और जो तरंगे थी वो ग्रहों के इर्द गिर्द फैल गए। जो तरंगे थी उन्हें वापस सूर्य में मिलना था, किंतु उस वक्त उनके पास उतनी ऊर्जा बची नहीं थी कि वो सूर्य तक जा सके। इसलिए उन्होंने अन्य ग्रहों के पंच महाभूत यानी भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व का उपयोग करके शरीर बनाया, और वहाँ कर्म करना शुरू किया, जिससे उन्हें ऊर्जा मिल सके। और ऐसे ही तरंगे पृथ्वी पर आए। जब तरंगे पृथ्वी पर आई तो पृथ्वी के पंच महाभूतों से वो कुल 84 लाख शरीर धारण कर सकते थे, जिनमें से एक शरीर मानव शरीर है। मानव कर्म करके ऊर्जा तो इकट्ठा कर सकता है, किंतु मोक्ष के लिए उसने जो पृथ्वी के प्रकृति से जो उधार लिए थे उन्हें वो आधा चुका सकता है और आधा नहीं चुका सकता। प्रकृति से लिए हुए मूल 9 कर्ज होते हैं। पहला और दूसरा कर्ज होता है माता पिता का कर्ज, जन्म देने के लिए। तीसरा और चौथा कर्ज होता है सूर्य और चंद्रमा का कर्ज, क्योंकि उन्हीं दोनों के वजह से ये जीवन संभव है। और बाकी 5 होते हैं पंच महाभूत के कर्ज। हम माता पिता के कर्ज को तो उनकी सेवा करके चुका सकते हैं। माना कि हम सूर्य और चंद्रमा को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो सब चीज़ हैं जो हमारे पास नहीं है, किंतु हम उनकी आराधना करके उनका कर्ज चुका सकते हैं। लेकिन अब आई पंच महाभूत की बात। पंच महाभूतों के कर्ज को चुकाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो फिर हम मोक्ष के प्राप्ति नहीं हो सकते। तो फिर जब ये बात सूर्य नारायण को पता चली, तो फिर उन्होंने अपनी प्रतिनिधि सुरभि यानी गौ माता को इस धरती पर भेजा, और उसे कहा कि आप जाइए और पृथ्वी के जीवों की सहायता कीजिए पंच महाभूतों के ऋण को चुकाने के लिए, क्योंकि उनके पास पंच महाभूतों के ऋण को चुकाने का कोई साधन नहीं था। आइए यहीं से जानते हैं गौ विज्ञान के बारे में कि कैसे गौ माता कैसे हमें पंच महाभूतों के ऋण को चुकाने में सहायता करती है। सबसे पहले गौ माता का गौ माता के गोमय में शुद्ध भूमि तत्व होता है। तो गोमय में शुद्ध भूमि तत्व होता है, उससे पंच महाभूत का एक तत्व यानी भूमि तत्व का ऋण चूक जाता है। किंतु ये तभी संभव है जब गौ माता हमारे जीवन में होगी, अन्यथा इसका हमारे लिए कोई मूल नहीं है। दूसरा है जल तत्व। गौ माता के क्षीर यानी दूध में शुद्ध जल तत्व होता है। फिर आता है अग्नि तत्व। गौ माता के क्षीर यानी दूध से बने घृत में शुद्ध अग्नि तत्व होता है।
जिससे अग्नि तत्व का भी ऋण चुक जाता है। फिर आता है वायु तत्व। गौ माता के गौमूत्र में शुद्ध वायु तत्व पाया जाता है और गौ माता के से बने छाछ में शुद्ध आकाश तत्व होता है। तो इन पांचों पंचगव्य से हम पांचों पंच महाभूत के ऋण चुक जाते हैं। तो फिर इससे एक बात पता चलती है कि गौ माता के बिना हम मोक्ष के अधिकारी कभी नहीं हो सकते। इसलिए हमें गौ माता को अपने सानिध्य में लाना होगा और गौ माता को अपने जीवन में भी लाना होगा। इस ज्ञान के लिए मैं अपने गुरु जी को एक बार और धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जय गौ माता।